हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 8, 9, 10 एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा ही कोर्स पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके मान ज्ञात करें। इसके दो पार्ट दे रखे हैं। इस वीडियो में आपको पहला पार्ट सिखाऊंगा। तो देखिए, इस सवाल को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया उचित गुणधर्मों का उपयोग करके। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सवाल सॉल्व करूँगा, जिन गुणधर्मों का मैं प्रयोग करूँगा आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पद है -2/3 गुणा 3/5। आपको एक बात याद रखनी है, अगर संख्याएं गुणा में हो तो वो एक ही पद कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि -2/3 3/5, आप इसको दो पद नहीं कह सकते। गुणा में होने पर क्या होगा, ये एक ही पद है। इसी प्रकार से दूसरा पद है आपका 5/2 और तीसरा पद है -3/5 गुणा 1/6। तो इसमें कुल 3 पद हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम पहले पद को ऐसे ही उतार लेंगे, -2/3 गुणा 3/5। ठीक है, अब यहाँ दूसरे और तीसरे पद में देखेंगे कि क्या कोई संख्या दूसरे पद में या तीसरे पद में ऐसी है जो पहले पद से मैच करती हो। तो देखिए, यहाँ पर तीसरे पद में 3/5 और पहले पद में भी 3/5 है। तो ये दोनों संख्याएं मैच कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरे पद को लिखेंगे और उसके बाद हम दूसरे पद को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे पद को 3/5 गुणा 1/6 और प्लस 5/2। तो हमने यहाँ क्या किया, दूसरे और तीसरे पद का स्थान चेंज किया, यानी क्रम चेंज किया है। पहले हमने तीसरे पद को लिख लिया, फिर दूसरे पद को लिख लिया। इस नियम को या इस गुणधर्म को हम कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय। तो चलिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको दो संख्याओं का योग करना है, जैसे 4 + 7। तो क्या इन संख्याओं का हम क्रम चेंज करके लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इन्हें 7 + 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 + 7 11 होता है और 7 + 4 भी 11 होता है। अब मान लो आपको दो संख्याएं दी हैं, 4 - 7। तो क्या इनका क्रम चेंज करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, चिन्हों के साथ। ये माइनस के साथ हैं और ये प्लस के 4 हैं, तो हम इनका क्रम चेंज करेंगे तो लिखेंगे -7 और +4। तो इनके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्लस के 4 माइनस के 7, जब प्लस माइनस की संख्या होती तो घटाते हैं, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। क्योंकि 7 यानी बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ माइनस के 3 बचेंगे। इसी प्रकार से ये माइनस के 7 हैं, ये प्लस के 4 हैं, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के 3 बचे। इनके मान पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। चलो, मान लो अगर आपको संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, तो क्या हम क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि 4 × 7, इसको हम 7 × 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 × 7 = 28 होता है और 7 × 4 भी 28 होता है। तो संख्याओं के क्रम को चेंज करना ही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। वही हमने यहाँ पर किया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -2/3 गुणा 3/5 -3/5 गुणा 1/6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ बचता हमारा 5/2। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, इस पद में और इस पद में दोनों में क्या कॉमन था? 3/5 3/5। तो हम क्या करेंगे, 3/5 कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, अब हम 3/5 से अगर इसमें भाग देंगे तो 3/5 एक बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, 3/5 कट गया, तो यहाँ क्या बचता? -2/3 गुणा 1। जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? -2/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जब भाग देंगे 3/5 से तो 3/5 एक बार में कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा? -1 गुणा 1/6। जब -1 की गुणा 1/6 से करेंगे तो क्या आएगा? -1/6। ठीक है, +5/2।
अब ये किस नियम से किया है? ये हमने किया है वितरण नियम से, या आप जिसे वितरकता का नियम भी बोल सकते हैं, वितरण। ठीक है, वितरण से, इसे हम वितरकता नियम भी बोल सकते हैं। तो चलिए वितरकता नियम समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो आपको तीन संख्याएं दी हैं A B प्लस C। ठीक है, अब A यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उससे अंदर जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन्हें गुणा करते हैं। तो A और B की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A गुणा B। ठीक है, ऐसे ही हम A से जब C की गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन था, प्लस रहेगा, ये हो जाएगा A गुणा C। अब यहाँ हमारे दो पद आपको दिख रहे हैं, पहला पद A गुणा B और दूसरा पद A गुणा C। दोनों में कॉमन क्या है? A कॉमन है, तो अगर हमने A कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ क्या बचा? B प्लस C, यही आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको संख्या दी है A B माइनस C, तो भी हम वही करेंगे, A और B की गुणा करेंगे तो होगा A गुणा B, और जब A की C से गुणा करेंगे तो माइनस A गुणा C। यहाँ पर भी दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये, दोनों में कॉमन क्या है? A कॉमन है, A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? B माइनस C, B माइनस C। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? वितरकता का नियम, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये वाला दे रखा था A गुणा B प्लस A गुणा C, तो हमने क्या किया, A कॉमन लिया, हमारा बचा B प्लस C। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या था? 3/5, तो हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा क्या बचा? -2/3 माइनस 1/6 और प्लस यहाँ पर 5/2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी सवाल करते समय अगर ब्रैकेट आ जाती, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट आ गई, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -2/3 एक भिन्न है और -1/6 ये भी एक भिन्न है। यदि हम किन्हीं दो भिन्नों को जोड़ें या घटाएं तो क्या करते हैं, उनके हरों का लासा लेते हैं। यहाँ पर हम 3 और 6 का लासा लेंगे, जो आएगा हमारा 6। आई थिंक आपको लासा निकालना आता होगा। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर हम दो संख्याओं का लासा निकाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे, बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो बड़ी संख्या ही उन दोनों संख्याओं का लासा होगी। जैसे कि इस केस में है 3 से 6 को भाग देंगे, 6 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6 क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। ऐसी 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, आप ये देख लें कि बड़ी संख्या कौन सी है, उस बड़ी संख्या को जो अन्य छोटी संख्याएं उनसे भाग देकर देखें, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो बड़ी संख्या उन संख्याओं का लासा होती है। ठीक है, तो यहाँ 6 लासा आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 3 से जिसका हमने लासा निकाला है, ठीक है, उनसे एक एक करके इस लासा को क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 से अगर हम 6 को भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम 2 की गुणा इस 3 के ऊपर जो अंश लिखा उससे कर देंगे। इसी प्रकार 6 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो 6 के ऊपर जो अंश है 1, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब ये 2 माइनस का है और ये वाला 2 प्लस का है, तो यहाँ किसका आएगा? माइनस का। क्यों? माइनस और प्लस की गुणा माइनस में आती है। ठीक है, ऐसे ही 1 1 कम 1 आएगा। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो क्या बन जाएगा हमारा? माइनस का 1। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा बाहर है 5/2। ठीक, फिर हम अगला स्टेप 3/5। क्लियर। अब देखिए यहाँ माइनस के 4 हैं, यहाँ माइनस का 1 है। जब संख्याओं के आगे सेम चिन्ह हो तो हम उन्हें क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ -4 -1 क्या होगा? 5 हो जाएगा। और किसका होगा? माइनस का 5। ठीक, माइनस का 5, साइन हम वही रखते हैं, है ना, /6, और यहाँ प्लस 5/2। ठीक, अब इसके बाद क्या करना, हमें ब्रैकेट हटानी है। 3/5 जैसी ब्रैकेट हटाएंगे हमारा गुणा आ जाएगा और आ जाएगा -5/6, और यहाँ बचेगा +5/2। देखिए यहाँ पर ऊपर है हमारा 3 गुणा -5 और नीचे है 5 गुणा 6। अगर ऊपर और नीचे संख्याएं केवल गुणा में दे रखी हैं तो नीचे से हम ऊपर भाग दे सकते हैं और ऊपर से नीचे भाग दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 1 कम 5 और 5 से ये माइनस का 5 एक बार में कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ से 3 1 कम 3 और 3 से ये 6 दो बार में कैंसिल हो गया। तो हमारा ऊपर क्या बचता है? 1 गुणा -1। तो 1 गुणा -1 की गुणा क्या आएगी? -1 आएगी, बटे 2 गुणा 1, 2 1 कम 2, और यहाँ +5/2। सॉरी, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 और यहाँ पर 5/2, दोनों की हर समान है। जब हर समान हो तो ऊपर जैसी संख्याएं लिखी हैं वो संख्याएं हम ऐसी उतार लेते हैं, -1 और ये है +5। ठीक है, अब बटे में अब
2 बार 2 ना लिखकर एक बार हम 2 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे आप समझ ही रहे हैं, ये प्लस के 5 ये माइनस के 1 है या माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है। 5 में से 1 को घटाएंगे 4 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, बटे 2। ठीक, अब 2 से आप 4 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।